गुम तो याद हो तो हमने एक नोट्स बनाए थे, मगर मुझे नहीं लगता कि नोट्स के साथ आपको समझ आई हो। मगर अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। मगर उससे भी ज़रूरी चीज़ आपको सबसे पहले चीज़ होती है ना, वो आनी चाहिए, बायो एलिमेंट्स। मैंने बताया था बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, लाइफ की केमिस्ट्री। ये तो चलो समझ आ गई, लाइफ की केमिस्ट्री। लाइफ की कौन सी केमिस्ट्री? अब लाइफ इंसान के जिस्म के अंदर वाली लाइफ, मतलब इंसान की लाइफ या पूरी लाइफ? अंडरस्टूड? ठीक है, इसका कन्फ्यूजन दूर करने लगी हूँ आज आपसे। बायो लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और एलिमेंट का मतलब होता है बेसिक केमिकल चीज़ें, बेसिक चीज़ें केमिकल की, यानी वो केमिकल एलिमेंट जिनसे लिविंग थिंग्स बनती हैं। समझ आइए? मतलब वो एलिमेंट्स जिनसे लिविंग थिंग्स बनती हैं। कैसे? जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ गए। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम, फॉस्फोरस, उसकी ये हमने सारे आ गए। बट उससे भी ज़रूरी चीज़, ये बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये चीज़ें, वो बायो एलिमेंट वो चीज़ें होती हैं जिनसे एक लिविंग थिंग्स बनना स्टार्ट होती है, मतलब बनती ही उसी चीज़ों के साथ है। ठीक है, आगे ये बिल्डिंग सोचो, अगर घर ईंटों से बनता है, सॉरी यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है ये वर्ड की, ये वाले वर्ड की, ये ईंटो लफ्ज़ है जिन्होंने थोड़ी मिस्टेक है, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। उससे घर ईंटों से बनता है, बॉडी बायो एलिमेंट से बनती है। मतलब जैसे घर एक जो है ना ईंटों से बनता है, इसी तरह एक बॉडी जो है वो बायो एलिमेंट्स के साथ बनती है। ठीक है, अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का पता क्या है? चलो, प्रोटीन एक टॉपिक है और बायो का एक टॉपिक है। बायो एलिमेंट क्या होते हैं ये भी नहीं ना पता था। ठीक है, तो टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक बायो का टॉपिक होता तो फिर इसको इतना बायो में टॉपिक ही नहीं बनाते। ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक नहीं है बायो का। ये इंग्लिश नहीं है जिसमें एक सबक पढ़ लिया तो बस ख़त्म हो गया, नहीं। ये प्रोटीन बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है। प्रोटीन क्या है? बॉडी का एक बिल्डिंग मटेरियल है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। प्रोटीन बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर। प्रोटीन बॉडी के अंदर पाया जाता है, बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। जैसे लेटर मिलकर वर्ड्स बनाते हैं ना, अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटीन बॉडी में कहाँ होते हैं? ऑलमोस्ट हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह पे होते हैं। जैसे कि मसल्स, हेयर्स, नेल्स, स्किन, ब्लड, एंजाइम या हार्मोन्स के अंदर भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? प्रोटीन होते क्या हैं? ये बिल्डिंग मटेरियल है, और ये बिल्डिंग मटेरियल है और ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बायो एलिमेंट वाला था, वो मैंने आपको समझा दिया। आगे आगे चलते हैं ना, फिर पीछे पीछे से मैं देखती जाऊँगी साथ साथ। हेयर, नेल्स, स्किन, ब्लड, एंजाइम, हार्मोन्स, हर के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। तुम्हारे बाल भी प्रोटीन है और नेल भी प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन के काम क्या हैं? प्रोटीन के क्या काम हैं? बॉडी बनाना और रिपेयर करना, मतलब बॉडी के जो पार्ट अगर कोई डैमेज हो गया, जैसे कट लग गया या फिर कुछ भी हो गया, चोट लग गई है, तो उसको रिपेयर करना, मतलब उसको दोबारा उसी तरह वापस से कर लेना, मतलब वापस से उसकी उसी पोजीशन पर ले आना भी प्रोटीन में आता है। ठीक है, अगर बॉडी टूट फूट जाए या हो या ग्रोथ हो रही हो, प्रोटीन रिपेयर करता है। मतलब कहीं पे अगर बॉडी पे कट लग गया, इसको छोड़े, कहीं भी बॉडी पे कट लग गया है तो उसको रिपेयर करने में हमें हेल्प करता है प्रोटीन। मसल्स बनाना, जैसे कि जिम वाले प्रोटीन इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, समझ आइए कि जिम वाले जो प्रोटीन वह क्यों बोलते रहते हैं? इसीलिए कि मसल्स भी उनकी वजह से ही बनती हैं। प्रोटीन ज़रूरी है। वो लोग प्रोटीन की वो जो लेते हैं ना पाउडर जो होता है, वो
इसी वजह से लेते हैं। प्रोटीन होगा तो मसल बनेंगे, प्रोटीन होगा तो सब कुछ होगा। एंजाइम बनाना, बॉडी के अंदर रिएक्शंस करवाने वाले हेल्पर्स, बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको करवाने वाले जो हेल्पर होते हैं उनको बनाना। इम्यूनिटी बनाना, कुछ प्रोटीन एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो डिजीज़ से फाइट करते हैं, मतलब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, प्रोटीन किस चीज़ों में मिलती है, हमें किस किस चीज़ों से प्रोटीन मिलता है? एग से, मीट से, मिल्क से, फिश, दाल, बीन्स, चिकन, योगर्ट, इन सब से प्रोटीन मिलता है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिक्स क्यों लगती है? क्योंकि बायोलॉजी लिविंग थिंग्स और केमिस्ट्री उनके अंदर की केमिकल्स, जो जब बायोलॉजी प्रोटीन पढ़ते हैं तो वो एक्चुअली बॉडी के अंदर की केमिस्ट्री समझ रहे होते हैं। इसलिए बायो एलिमेंट, मॉलिक्यूल, प्रोटीन, डीएनए सब केमिस्ट्री जैसी लगती हैं। एक इजी कैप्चर याद रखो, बॉडी का स्ट्रक्चर बायो एलिमेंट, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी प्रोटीन एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो बॉडी को बनाते और चलाते हैं अगर चाहो। ठीक है, बायो एलिमेंट, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और फिर ह्यूमन बॉडी बनती है। यानी प्रोटीन एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो बॉडी को बनाने और चलाने में हेल्प करता है। अगर आप चाहोगे तो मैं प्रोटीन चैप्टर का फुल कंसेप्ट में अमाइनो एसिड क्या होता है या फिर प्रोटीन और वर्सेस कार्बोहाइड्रेट वर्सेस फैट या बायोलॉजी को स्टोरी की तरह भी समझा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डायग्राम भी हमने दे दिया आपको, बट उससे पहले हम देखते हैं जो हमने सवाल पूछे हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बॉडी के बिल्डिंग मटेरियल है, ये छोटे छोटे पार्टिकल अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। आगे, प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है? प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है? ऑलमोस्ट हर जगह बॉडी के अंदर, ये जो मसल्स, हेयर, स्किन, ब्लड, एंजाइम, हार्मोन्स, हर जगह पाया जाता है। हम प्रोटीन क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि समझ सकें कि बॉडी कैसे बनती है, कैसे चलती है, कैसे रिपेयर होती है और हमें हेल्दी कैसे रखती है। ठीक है, इसके कैप्चर यूज़ क्या है? इसके यूज़ क्या है? बॉडी बनाना, रिपेयर करना, मसल बनाना, एंजाइम और हार्मोन्स बनाना, इम्यूनिटी, डिजीज़ और से बचाव देना, मतलब इन सब की चीज़ों में हेल्प करता है हमें प्रोटीन। इसके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना होता है। 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, आगे अमाइनो एसिड टाइप्स है ना। प्रोटीन क्या होता क्या है? एक बड़ा मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, जो अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनता है। प्रोटीन क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जो अमाइनो एसिड के बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं ना, तो एक बनता है। बायो एलिमेंट क्या चीज़ है? वो केमिकल एलिमेंट जो लिविंग थिंग्स को बनाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, उसके बाद पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। इस तरह के सारे जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स बनाते हैं, वो सारे होते हैं हमारे पास बायो एलिमेंट्स। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं? केमिस्ट्री, अगर हम केमिस्ट्री तो नहीं ना पढ़ रहे तो फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी में जो चीज़ें पढ़ते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बायो एलिमेंट, डीएनए, ये सब केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। बस उनके यूज़ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीने वाली चीज़ों में होते हैं। ठीक है, जीवित की जगह पे आप जीने वाले अपने लिखो। हम किसकी पढ़ रहे हैं? हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं? अब बेसिकली कहने का मतलब, हम लाइफ और लाइफ का केमिकल कंपोनेंट को के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिपेयर, डिजीज़ और बचाव। ठीक है, प्रोटीन किस चीज़ में मिलती है? एग्स, मीट, मैंने बताया, दाल, फिश, योगर्ट, चिकन, नट्स, सोयाबीन एक्सेट्रा, इन सब में मिलती है। बायो एलिमेंट क्या है? आगे नीचे देखो बायो एलिमेंट्स क्या है। यहाँ पर देखें, वो केमिकल एलिमेंट जो लिविंग थिंग्स को बनाते हैं। मेन बायो एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन,
मैग्नीज, आयोडीन, क्लोरीन, फॉस्फोरस। हमारी जो बुक में लिखी हुई है वो लिखी हुई है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, ये लिखी हुई है, बाकी ये सारी दी हुई हैं। आगे है ह्यूमन बॉडी का ओवरऑल व्यू जो है। हेयर्स के अंदर हमारे पास प्रोटीन पाया जाता है, ब्रेन के अंदर प्रोटीन और फैट पाया जाता है, आई के अंदर, उसके बाद हार्ट, लंग्स, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, उसके बाद एंजाइम के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद हार्मोन्स के अंदर, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़ के अंदर, बोन्स के अंदर कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर पाया जाता है, मतलब ब्लड के अंदर पाया जाता है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर पाया जाता है। इन सब के अंदर हमारे पास प्रोटीन पाया जाता है। बॉडी का स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप, बायो एलिमेंट, मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड। ठीक है, उसके बाद आगे आ गया मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, डीएनए, आरएनए, सेल्स। बॉडी इज़ अ बेसिक यूनिट। टिश्यू, पहले बायो एलिमेंट आते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स आते हैं, फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, फिर सेल्स आते हैं, टिश्यू आते हैं, फिर आगे ऑर्गन सिस्टम, फिर ह्यूमन बॉडी, पूरा पूरा जिस्म। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है बायो एलिमेंट का, पहले से लेके 8वें तक। बायो एलिमेंट में ये सारे होते हैं, अमाइनो एसिड, फिर आगे उन्हें ना ये भी दिए हुए, इनको भी समझेंगे, बट अभी हमारा जो टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं। आगे है प्रोटीन क्या है। प्रोटीन बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है जो छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। अमाइनो एसिड एक, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन पेप्टिडाइल पैप्टी पहले तो पेप्टिडाइड ग्लाइकन वाली चेन भी बनाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। ठीक है, अमाइनो एसिड लेटर्स, वर्ड, सेंटेंसेस या बॉडी या एक बुक है। आप समझ लिए, अमाइनो एसिड लेटर्स हैं, प्रोटीन सेंटेंस है या वर्ड है, और बॉडी पूरी बुक है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोटीन है। प्रोटीन के मेन काम यूज़ क्या है मैंने बता दिए हैं, कितनी दफ़ा बताऊँ आगे। यही इनकी सैम्पल्स बनी हुई हैं, स्किन के अंदर, ब्लड के अंदर, नेल्स के अंदर, हेयर के अंदर, मसल के अंदर, इंसाइड के अंदर और एंटीबॉडी के अंदर। नीचे आगे सारी चीज़ें लिखी पड़ी हैं। सिंपल कैप्चर याद रखो, बायो एलिमेंट, अमाइनो एसिड इक्वल टू प्रोटीन इक्वल टू सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ह्यूमन बॉडी। ये याद रखोगे तो सब समझो आपको पूरी वही याद है। आगे देखो, यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बॉडी लाइफ। होप सो के इतना बड़ा समझाने का कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ आती जाएगी हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गई होगी इतने लंबे लेक्चर की जो मैंने बस आपको समझाने के लिए दिया है। और इतना अच्छा लेक्चर, इतनी अच्छी, इसके साथ मैं नहीं समझती कि आपको सिर्फ प्रोटीन और बायो एलिमेंट पे देगा, है ना। इतना लंबा लेक्चर कोई प्रोटीन और बायो एलिमेंट पे देगा आपको, तो होप समझ आ गई होगी। चलो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इसमें अगर आप 22 खोलेंगे, हमने इसकी रीडिंग कर चुके थे, हम लोग इसको समझ भी चुके थे, एक दफ़ा दोबारा रीड कर लेते हैं। बायो स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स एंड द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो, ओके, आपको ऐसे समझ नहीं आने वाली क्योंकि आपने तो बुक खोलने की ज़रूरत नहीं करनी। सबसे पहले मैं आपको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बुक का पेज सामने नज़र आ रहा है आपको, अब तो समझ आ गई और ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, डिफरेंट केमिकल्स कंपाउंड और केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री क्या है, हमने क्या पढ़ा है। बायोकेमिस्ट्री वो है जो कि डिफरेंट केमिकल कंपाउंड और केमिकल प्रोसेस जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उनकी स्टडी है। बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड टू बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों से रिलेट करता है। देयरफॉर बायोकेमिस्ट्री सॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग नॉलेज एंड टेक्निक्स ऑफ केमिस्ट्री। इसी वजह से जो बायोकेमिस्ट्री है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, केमिस्ट्री की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, study of biochemistry is greatly helpful to explore cell biology and anatomy as well as the structure of the living organism, cell, tissue and organ.
बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना एक ग्रेटली हेल्पफुल होता है एक्सप्लोर करना सेल बायोलॉजी के या एनाटॉमी एज वेल एज ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर आपने पिछले देख चुके हैं, कितनी दफ़ा दिखा दूँ, उसको पढ़ने के लिए हेल्पफुल होती है। इसमें टिश्यू आते हैं, सेल आते हैं, ऑर्गन आते हैं, हम ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हैव अ स्पेसिफिक बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेसिफिक बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सिमिलरली नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज सिमिलरली कह रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज हमारे लिए एसेंशियल ज़रूरी है टू स्टडी करने के लिए फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी होती है फिजिकल स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनिज्म का जो, बिकॉज लाइफ प्रोसेस सच एज फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, इनहेरिटेंस एंड आर एक्सप्लेन इन बायोकेमिकल टर्म्स। जैसे फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स के अंदर, रिस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर है, डाइजेशन हमारे अंदर होती है, इनहेरिटेंस वगैरह, इन सब की जो ये सारा कुछ एक्सप्लेन जो है वो बायोकेमिकल टर्म्स के ज़रिए ही किया गया हुआ, ठीक है। तो ये केमिकल्स ही होती है एक किस्म के, हमारे अंदर सारा केमिकल्स वगैरह ही भरे हुए हैं, ठीक है। बायो एलिमेंट्स, बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल से मेड बनी हुई होती है, जो कि कंपोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ये जो है ना, जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बनती है, और प्रोटोप्लाज्म बनता है स्पेसिफिक एलिमेंट कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स के ज़रिए जो बायो एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। समझ आ गई। यहाँ पर देखें और भी एलिमेंट दिए हुए हैं, जिसमें पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन जो हम पढ़ चुके हैं, ये सारे हमने पिछले डिस्कस कर लिए। पीछे आप पेज जाएंगे तो यहाँ पर मैंने दिखाए थे आपको, ये सारे लिखे हुए हैं बायो एलिमेंट्स, ठीक है। तो होप सो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिए थे, बाकी इन्होंने ये नीचे माइनर बायो एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, 16 एक्ट एज अ बायो एलिमेंट एज दे फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म। 16 जो है वो एक्ट करते हैं बायो एलिमेंट्स के तौर पर, जो कि प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोर्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोपोर्शंस के हिसाब से बेसिस पर बायो एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ओके। पहला है मेजर एंड दूसरा है माइनर। मेजर एंड माइनर दो ग्रुप्स हैं, मैंने नोट्स शेयर किए थे, आपने देखे हों या ना देखे हों, मैंने शेयर किए हुए हैं, ठीक है। बायो एलिमेंट दो ग्रुप में फर्दर डिवाइडेड है, 16 एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से दो ग्रुप्स हैं, मेजर और माइनर बायो एलिमेंट्स। 6 मोस्ट कॉमन बायो एलिमेंट constituted 99% of protoplasm, so called major bioelements। जो 99% जो बायो एलिमेंट्स हैं, जो कि 6 है, वो जो है ना प्रोटोप्लाज्म को ज़्यादातर बनाते हैं, तो वो बायो एलिमेंट्स मेजर बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो रिमेनिंग 10 बायो एलिमेंट्स, जो बाकी 10 है जो नीचे माइनर में दिए हुए हैं, ऊपर मेजर 6 मेजर है और नीचे माइनर है। जो माइनर है वो बाकी 1% ऑफ रिमेनिंग जो वाली बायो मोलिक्यूल है, बायो एलिमेंट है, वो ओनली 1% ऑफ बायो मोलिक्यूल सो कॉल्ड माइनर बायो एलिमेंट, तो ये माइनर बायो एलिमेंट कहलाते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर गिवन इन द फिगर 2.1। इनकी प्रोपोर्शन जो है ये इस फिगर में दी हुई है, जो हमने देख लिया है 2.1 के अंदर। फिगर 2.1 ये रहा, इसके अंदर हमने देख चुके हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स मतलब बायो मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बायो एलिमेंट्स, अब पढ़ते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। Molecules produced and utilized in the metabolic process within the living organism are called biological। Molecule जो produce करते हैं, okay।
बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं और लाइफ को चलाने में हेल्प करते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइफ की केमिकल चीज़ें हैं, बनाती हैं, एनर्जी देती हैं, रिपेयर करती हैं, बॉडी को चलाती हैं। मेन टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, इजी फ्लो। बायो एलिमेंट्स एंड बायो एलिमेंट्स चेन बनानी है, एक किस्म की चेन है, एक किस्म की चेन है बायो एलिमेंट। और आगे यहाँ पर एरो है, फिर आगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, फिर आगे फिर एरो है, फिर सेल्स, और फिर आगे एरो है और बॉडी, ऐसे करके। यहाँ पे बायो एलिमेंट्स में रुक जाए, मैं एलिमेंट्स को ई से रिप्रेजेंट करती हूँ। उसके बाद बायो एलिमेंट्स को ई से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आगे ऐसे ही बायो एम को ई से रिप्रेजेंट किया, आगे सेल, और लास्ट में फिर बॉडी। ठीक है, इजी फ्लो, बायो एलिमेंट्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, आगे ऐसे ही सेल्स और फिर बॉडी। एग्जांपल, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, शुगर, प्रोटीन, फैट, सेल, बॉडी, ह्यूमन बॉडी। इस तरह ये उन्होंने दी हुई है। इसी को इस एरो इन दरमियान में एरो आएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये बनता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स, और जो बॉडी एक हाउस है, बायो एलिमेंट ब्रिक्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वॉल्स और डॉट्स वायर्स हैं, सेल्स रूम्स हैं, और बॉडी कंप्लीट हाउस है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लिविंग थिंग्स के अंदर नेचुरली बनते हैं, इसलिए उन्हें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। प्रोड्यूस एंड यूटिलाइज इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है फिर? मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? बॉडी के अंदर होने वाली चीज़ें, केमिकल एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो हमें ज़िंदा रखती हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस आर प्रोड्यूस एंड रिलाइज इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब हमारे अंदर होने वाली चीज़ें, केमिकल एक्टिविटीज विद इन द, मैं आपको सामने करवा दूँगा, आपको बताना चाह रहा है, विद इन द लाइफ within the living organisms are called biological molecules। तो आज के लिए इतना ही। 22 पेज नंबर हमारा डन हो चुका है। इसका लास्ट टॉपिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, अगले वाले पे हम क्लियरली समझेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।